प्रोफ़ेसर्स का हमें रिस्पॉन्स नहीं आता और अगर रिस्पॉन्स आ भी जाता है तो हमें कंसिडर नहीं करते। और कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं मतलब जो कहीं अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह में और उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती स्कॉलरशिप पे, तो वो परेशान हो जाते हैं और अपनी जो होप है और जो स्ट्रगल है वो फ़ौरन छोड़ देते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ और मेरी यही सजेशन होती है, रिकमेंडेशन भी यही होती है कि एटलीस्ट 1 साल तक आपने ये स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी है। पूरा साल आप प्रोफेसर्स को मेल करें, जितनी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपने उस पे अप्लाई करते जाना है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि आपका जीपीए कम है या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिकेशंस नहीं है। हमेशा वो अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करें अगर आपकी प्रोफाइल लो है, तो हर वो अपॉर्चुनिटी चूज़ करें जहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है? ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जहाँ पर या तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम हो या हो ही ना, ताकि आपका फ्री में अप्लाई होता जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिशन में कोई आपके पैसे तो लगने नहीं हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, आपने सिर्फ सबमिट करने होते हैं। अब जो असल चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने दूसरे स्टूडेंट के साथ compete किस तरह करना है। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूरोप वगैरह की, चाइना वगैरह की, जो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, तो वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका टॉपिक बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि अगर किसी प्रोफेसर को आपका टॉपिक अच्छा लग जाता है, पसंद आ जाता है, तो वो नहीं मैटर करता उस प्रोफेसर के सामने कि आपका जीपीए क्या था या बाकी आपकी स्ट्रगल क्या थी। वो उसी प्रपोज़ल की बेस पे भी आपको हायर कर लेता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने जो डोर्स हैं वो ओपन रखने हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हर कंट्री में अप्लाई करना है, हर कंट्री को टारगेट करना है। ये कभी ज़हन में नहीं लाना कि नहीं मैं तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, मैं तो सिर्फ यूएसए जाऊँगा या मैं सिर्फ कनाडा जाऊँगा, बाकी तो मैंने कहीं नहीं जाना। वही सारे स्टूडेंट साल बाद 2 साल बाद चाइना फिर रहे होते हैं, इसलिए कि वो 2 साल 2.5 साल में देखते हैं कि मैं वहाँ से तो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तो नहीं मिली, तो फिर वो चाइना चले जाते हैं 2-3 साल ज़ाया करने के बाद। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अपने डोर्स ओपन रखें, हर जगह अप्लाई करें, जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ पे चले जाएँ। बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी होती हैं, इवन मास्टर्स के बाद आप पीएचडी यूएस से या कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। तो दरवाजे कभी भी किसी कंट्री के आपके लिए बंद नहीं होते। मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। जिस कंट्री में जो अपॉर्चुनिटी मिले आप अवेल करें और वहाँ पे चले जाएँ और मेहनत करें और आगे जो आपकी लाइफ है, जो एजुकेशन है, उसको अच्छे से अच्छा बनाएँ, इम्प्रूव करें, ताकि अच्छे कंट्रीज़ के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएँ। तो अगेन पूरा साल 1 साल कम से कम आपने मेहनत करनी है, कंटिन्यूअसली प्रोफेसर्स को मेल करनी है, जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिलती हैं हर जगह आपने अप्लाई ज़रूर करना है। प्रोफेसरों को मेल्स पे मेल्स करते जाएँ। साल बाद आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और उस साल के अंदर-अंदर आपने अपनी प्रोफ़ाइल को मेंटेन करते रहना है। अपनी प्रोफ़ाइल आपने जगह पे स्टक नहीं करनी। उस पूरे साल के अंदर-अंदर आप रिसर्च पब्लिकेशंस करते रहें, कोई वर्क एक्सपीरियंस साथ-साथ करते रहें, ताकि आपकी लाइफ़ का कैरियर भी आपका चलता रहे और आपकी जो स्कॉलरशिप की जर्नी की स्ट्रगल है वो भी आपकी चलती रहे। तो साल तक एटलीस्ट अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो ये मेरा बिलीव है कि साल बाद आपको कहीं न कहीं या इवन साल से पहले भी आपको किसी न किसी कंट्री में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। थैंक यू।